8 दिन का इसमें ड्यूरेशन है इसका बस। अच्छा देखें जी, आपके पास टोटल कितनी बोन्स हैं इसमें मैंने बता दिया, 8 बोन्स हैं, और कुछ बोन्स आपके पास पेड होती हैं, कुछ बोन्स आपके पास अनपेड होती हैं, तो ये आप लोग बात जानते हैं। तो देखें आपके पास ये जो 8 बोन्स है ना इसकी, इनको फिर आगे आपके पास डिवाइड किया गया है, ठीक हो गया जी। किस किस में? आपके पास कुछ होती है इसमें पेड बोन, कुछ आपके पास इसमें अनपेड बोन। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये बोन से देखें, हर चीज आपके पास तकरीबन 10 to 15 टाइम्स जो है ना वो रिवाइज होगी, बार बार आप उसको सुनेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना इसमें कि सारा भी पता नहीं शायद फाइनलाइज करके इस लफ्ज को, आपके हर लफ्ज यहाँ पे, हर वर्ड आपका 10 to 15 टाइम्स जो है ना पूरे इस सेक्शन के अंदर रिवाइज होगा, तो आप लोगों के फिंगर टिप पे होगा एट द एंड, ठीक। तो यहाँ पे लिखे ना आपके पास जो पेयर्ड बोन है, इसकी लिखने पेयर्ड बोन। पेयर्ड बोन में आपके पास आ जाता है जी प्राइटल बोन, प्राइटल बोन, और इसकी डिटेल है, बहुत ज्यादा डिटेल है इसके, ठीक है। जिसके साथ मैं लिखूंगा ना डिटेल, आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग लिखें टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन, और इसकी भी आपके पास डिटेल है और बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, डिटेल होगी विद क्लिनिकल एमसीक्यूज। उसके बाद आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपके पास कितनी हो गई? 4 हो गई ना। अगर ये 4 बोन आपके पास हो गई है तो बाकी कितनी रहेगी? 4 रहेगी। तो 4 में लिखें जो कि अनपेयर्ड है, इसमें निमोनिक लिख लें सीक्वेंस के साथ, आप लोगों को ये याद होना चाहिए। और यही निमोनिक आपका डिस्कस किया जाता है, और आप पूरी इसकी जब डिटेल में बात करेंगे ना इनमें से बोन में से, तो फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा निमोनिक आपके पास क्या है? FESO, ठीक हो गया जी। तो ये आप लोगों को बुक में मिल जाएगा शॉर्टनर में। अब देखें यहाँ पे इसका मतलब क्या है? F स्टैंड फॉर फ्रंटल, और E स्टैंड फॉर इथमोइड। फिर आपके पास आ जाता है जी S स्टैंड फॉर स्फीनोइड। फिर आपके पास बोन आ जाती है O स्टैंड फॉर ऑक्सीपिटल। तो ये आपके पास कितनी बोन्स हो गई जल्दी से मुझे बताइएगा? ऑक्सीपिटल। तो 4 आपके पास ये, 4 आपके पास वो है, टोटल 8 बोन हो गई। आगे चलते हैं प्लीज, आगे बात करते हैं। अब आगे लिखे आप लोग फेशियल स्केलेटल। नंबर 2 पे आपने जो कहा ना वो आपके पास क्या है? फेशियल स्केलेटल। अगर फेशियल स्केलेटल की बात करते हैं ना, तो इसको भी आगे फिर डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स के अंदर। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? देखें आपके पास आ जाता है पेयर्ड और अनपेयर्ड, पेयर्ड आ जाता है और अनपेयर्ड आ जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छा एक और बात, जहां पे भी आप लोगों को लगे ना कि यार आपको डायग्राम देखनी है, तो मुझे आप लोगों ने बता देना कि सर इस जो बोन की है ना हमें डायग्राम दिखा दें, इस कंटेंट की हमें डायग्राम दिखा दें, सर इस लोकेशन की हमें डायग्राम दिखा दें, जिसकी बाकी मुझे पता है मैंने जिसकी दिखानी है, फिर भी आपको अगर समझ नहीं आती किसी जगह पे तो आप उसकी डायग्राम जरूर देखें, क्योंकि एनाटॉमी आपको डायग्राम से अच्छी तरीके से समझ आती है। तो मेरे पास अवेलेबल है, इसमें आप लोग मुझे बता सकते हैं। आगे आते हैं जी बात, क्योंकि अब मैंने इनकी क्यों नहीं दिखाई आपको पता है? आपको मुझे पता है कि आप लोगों को सबको आती होंगी, 3rd ईयर 4th ईयर के आप सारे स्टूडेंट। आगे बात करते हैं, देखें जी इसमें आपके पास जो पेयर्ड है, पेयर्ड की अगर बात करते हैं तो आपके पास आ जाती है इसमें नेजल बोन, नेजल बोन आ जाती है इसके अंदर। फिर आगे बात करते हैं तो लैक्रिमल आ जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं तो आपके पास मैक्सिलरी आ जाती है। फिर मैं अगर मजीद आगे बात करता हूं तो आपके पास जाइगोमेट्रिक आ जाती है, जाइकोमेट्रिक आ जाती है बोन। फिर आगे चलते हैं तो इसमें आपके पास बोन आ जाती है इन्फीरियर, इन्फीरियर नेजल कोंका आ जाता है। और इन्फीरियर नेजल कोंका को अगर इसके ऊपर, इन्फीरियर नेजल अगर ये जो कोंका है ना इसके ऊपर आपके पास आ जाती है जनाबे अली, इसके ऊपर अगर आपके पास आ जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन, हाँ जी, आफ्टर आफ्टर म्यूकस, म्यूकस एपिथेलियम या मेम्ब्रेन, इसको कहा जाता है टर्बिनेट। इसको क्या कहा जाता है? टर्बिनेट। अब अगर मैं लफ्ज बोलूं टर्बिनेट का तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर बात कर रहे हैं किसकी? कोंका की। बट अब उसमें क्या चीज है? म्यूकस एपिथेलियम है या म्यूकस मेम्ब्रेन है, किसके ऊपर है? कोंका की। कोंका आपका एक मतलब के आ जाता है जी स्केलेटल मसल के हिसाब से। और जब आप एपिथेलियम की बात करते हैं, कार्टिलेजिनियस की बात करते हैं, तो उसमें आपके पास ये मेम्ब्रेन टर्बिनेट आ जाता है, ठीक है। टर्बिनेट और कोंका को आपको पता चल गया। फिर आते हैं जी आगे बात कर लेते हैं पैलाटाइन।
पैलाटाइन की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये भी आपके पास दो हैं, ये भी आपके पास दो हैं, ये भी आपके पास टू हैं, टू टू और फिर टू, 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12। ठीक हो गया जी, ये आपके पास 12 बोन। फिर आते हैं जी, आगे बात करते हैं। देखें, याद रहे कि मैं एक आपको चीज बताने जा रहा हूँ। ये जो नेजल बोन है ना आपके पास, नेजल बोन, इसके जो पोस्टीरियरली आपके पास मिलेंगी लैक्रिमल बोन। फिर आगे आते हैं, अगर आप जाइगोमेटिक को देखेंगे तो जाइगोमेटिक के आपको जो नीचे बोन मिलेगी वो आपके पास कौन सी है, मक्सिलरी बोन आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह आपको मिलेगी। इन्फीरियर नेजल कोंका की अगर बात करते हैं, वहां पे आपके पास नोज है, और नोज आपको पता है किसी लेटरल वाल है, और लेटरल वाल स्ट्रक्चर आपके पास मतलब होती है। ठीक हो गया, यहाँ पे इसको देखेंगे, इन्फीरियर नेजल कोंका आपका किधर है, मीडियल नेजल कोंका किधर है, सुपीरियर नेजल कोंका किधर है, ये सारी की सारी चीजें इंशाल्लाह एट द एंड आपके पास क्लियर होंगी। तो याद रखें कि टोटल आपके पास 3 इसमें स्ट्रक्चर एक तरह से रिंग होते हैं नेजल कोंका के। यहाँ पे आपके पास कितने होते हैं, टोटल 3 होते हैं। ये आपके पास 3 टोटल्स हैं। टोटल आपके पास कोंका है, कौन कौन से देखें, सुपीरियर नेजल कोंका, इन्फीरियर नेजल कोंका और मिडिल नेजल कोंका। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए, मिडिल नेजल कोंका। ठीक होगा जी। तो अगर लिखने हैं तो लिख लें, कोंका को लिख लें, बल्कि सुपीरियर, इन्फीरियर और आपके पास मिडल। ये मैंने आपको बस बताया, ये मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास होगी। उसके बाद आते हैं, जो आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इन्फीरियर नेजल कोंका के इन्फीरियरली आपके 2 पैलाटाइन बोन है आप लोगों को मिलती हैं। और अब ये आप लोगों के पास 12 बोन्स की हमने बात की, आगे लिखे हैं अनपेयर्ड बोन की बात करते हैं। अनपेयर्ड बोन में आपके पास जो बोन आ जाती है ना, वो वोमर आ जाती है, और आपके पास मैंडिबल आ जाती है। क्या आ जाती है, मैंडिबल आ जाती है। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए। देखें, इसकी डिटेल में बात करेंगे, जिसको मैं लिखवा रहा हूँ डिटेल, उसकी डिटेल होगी। ठीक होगा जी। तो कितनी बोन्स होगी, 12 13 14, 14 बोन्स क्लियर है आपके पास। हाँ जी, 14 बोन्स क्लियर है। PLN PML LN, ठीक है जी। चले, ओके, जिस तरह भी किसके लिए बता रहे हैं, इसके लिए बता रहे हैं नमोनिक। चलें, आपके कहने पे PMLN की बात कर लेते हैं। ठीक होगा जी, जो भी आप लोगों ने पेयर्ड के लिए। जी बिल्कुल। अब आ जाते हैं जी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये तो आपके पास सी बोन्स क्लियर है, बताइएगा प्लीज। सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया स्टूडेंट, हमने कहा था ना कि हम कुछ बोन्स हैं उनकी डिटेल में बात करेंगे। उनमें आप लोग सबसे पहले हेडिंग दे दें टेम्पोरल बोन। चलें जी, हेडिंग दें टेम्पोरल बोन। अब ये आपके पास एक समझिए कि वाइड एरिया, बिल्कुल ब्रॉडली चलने लगे हैं। तो नंबर 1 पे आप लोग डिस्कस करेंगे टेम्पोरल बोन। हर एक बोन को डिस्कस नहीं करूंगा, जिनको मैंने कह दिया ना, जिनकी आगे अपनी एप्लीकेशन है, उनको डिस्कस करेंगे टेम्पोरल बोन। अब ये जो टेम्पोरल बोन है, याद रखिएगा स्टूडेंट, इसके अंदर आप लोगों को इसके कुछ अपने फीचर्स हैं, इसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं इस बोन की। अब मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो टेम्पोरल बोन है, क्या आपकी ये एक पेयर्ड बोन है कि अनपेयर्ड बोन है, ये क्या सीन है, मुझे ये बताएं पहले तो। हाँ जी, जल्दी बताएं प्लीज। आपके पास ये क्या है, पेयर्ड बोन है, पेयर्ड बोन ऑफ। हाँ जी, ये किसकी है, क्या फेशियल की है कि ब्रेन बॉक्स की है, ये किसकी है, ऑफ ब्रेन बॉक्स। जितनी जल्दी आंसर करेंगे उतनी जल्दी आगे जाएंगे। ब्रेन बॉक्स की है, ठीक है, जिसको जिसका नाम क्या है, कलवेरिया। जिसका नाम क्या है, कलवेरिया। ये भी आपके साथ पॉइंट हो गया। उसके बाद आप लोग लिखे हैं कि, और ये भी पॉइंट आप लोग लिखे हैं कि ये जो टेम्पोरल बोन है ना, पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अभी मैं बात करूंगा एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस फोसा की किस फोसा के आपके पास पार्ट है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का। ठीक हो गया जी। तो ये आपने पॉइंट इसमें याद रखना है। अब याद रहे कि ये जो आपके पास बोन है ना, इसके आगे फर्दर अपने पार्ट्स हैं। ठीक हो गया जी। तो वो पार्ट्स इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। देखें जी, इसके लिखें पार्ट्स ऑफ, जो हमने डिस्कस करना है 1 बाय 1। तो लिखें पार्ट्स ऑफ टेम्पोरल बोन, और इनकी अपनी अपनी एप्लीकेशन होगी, क्लिनिकल एप्लीकेशन जो भी होगी इंशाल्लाह वो मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को। इसमें सबसे पहले याद रखिएगा स्टूडेंट, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लिखिए नंबर 1 पे लिखें एक्वस पार्ट। नंबर 1 पे लिखें स्क्वेमस पार्ट, सॉरी स्क्वेमस
स्क्वेमस पार्ट लिखें इसका। अच्छा जी, उसके बाद आप लोग इसमें लिखें स्टेलॉइड प्रोसेस। स्टेलॉइड प्रोसेस की बात करेंगे। इसमें आप लोग बात करेंगे जनाब अली पेट्रस पार्ट की, इनकी अपनी अपनी डिटेल है। पेट्रस पार्ट की बात करेंगे। इसमें आप लोग जनाब अली बात करेंगे इसमें आप लोग लिखेंगे मस्टोइड प्रोसेस की। इसमें ये आप बात करेंगे, ठीक होगा जी। तो इसमें आप बात करेंगे टिम्पैनिंग की, टिम्पैनिंग की बात करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे इसमें कुछ आपके पॉइंट्स आ जाते हैं जिनको आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्लीज आगे चलते हैं। देखें जी, याद रखें आपके पास ये जो स्टेरॉइड प्रोसेस है ना, मस्टॉइड प्रोसेस है। सबसे इसकी मैं बात करने लगा जरा, ये आपने पॉइंट देखना है। ये जो मस्टॉइड प्रोसेस है, मस्टॉइड प्रोसेस में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको आप एंट्रम भी कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं जी। एक मिनट प्लीज। ओके, तो ये आपके पास है टिम्पैनिक प्रोसेस, ये आपके पास हो गया, ठीक है जी। इसके बाद आगे आप लोग लिखें, इसमें मैं बात करने लगा था इसकी मस्टॉइड प्रोसेस की। नंबर 1 पे याद रखें, नंबर 1 पे पॉइंट जो लिखेंगे, मस्टॉइड प्रोसेस। अब ये जो मस्टॉइड प्रोसेस है ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी आपको डायग्राम से पता चल जाएगा, ठीक होगा जी। अब इस मस्टॉइड प्रोसेस में आप लोगों की एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको आप कहते हैं एंट्रम। इसमें क्या है? कैविटी प्रेजेंट, अ कैविटी प्रेजेंट नॉन एज एंट्रम, जिसको आप एंट्रम कहते हैं। और एंट्रम आपके पास एक दूसरा नाम क्या है? एक स्मॉल कैविटी का, ठीक होगा जी। और याद रहे स्टूडेंट, इसकी इस एंट्रम की आगे आपके पास इंपॉर्टेंस क्या है? एंटीरियर एंट्रम। ये आपके पास क्या है? एंटीरियर एंट्रम। अब इस एंट्रम की आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है? ये बात याद रखें कि ये जो एंट्रम है ना, ये आपके पास कम्युनिकेट करती है मिडल एयर कैविटी के साथ। लिखें प्लीज, एमसीक्यू लिख लें। एंटीरियर एंट्रम, एंट्रम communicate with middle ear cavity। ये आपको डायग्राम से सही पता चलेगा। मिडल एयर कैविटी एंड मिडल एंड याद रखें, एंड मिडल एयर कैविटी प्रेजेंट इन डैश। ये आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है? ये आपके पास पेट्रस पार्ट में प्रेजेंट है। और पेट्रस आपका पार्ट किसका है? हाँ जी, टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट, ठीक होगा जी। तो ये आपके साथ पॉइंट आ गया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखें प्लीज। जब भी याद रखें स्टूडेंट, मैं जो बात आपसे पूछता हूँ, मुझे एक बात बताएं डॉक्टर सामा बिन तारिक, जब भी किसी को मिडल ईयर का इन्फेक्शन होगा, किसका? मिडल ईयर का इन्फेक्शन होगा, तो उसको आप क्या कहते हैं? मिडल ईयर के इन्फेक्शन को आप क्या कहते हैं? मुझे बताएंगे प्लीज। इस इन्फेक्शन को आप कहते हैं ओटाइटस मीडिया। हाँ जी, क्या कहते हैं? ओटाइटस मीडिया, ठीक हो गया जी, क्योंकि मिडल ईयर है ना। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर मिडल ईयर इन्फेक्शन आपका एंटीरियर कैविटी आप मस्टॉइड प्रोसेस में आ जाता है, तो उसको आप क्या कहते हैं फिर? हाँ जी, अगर आपका मिडल ईयर का इन्फेक्शन होता है और वो फिर आपके एंटीरियर कैविटी ऑफ मस्टॉइड प्रोसेस में आ जाता है, तो उधर आपके फिर इन्फेक्शन कराएगा, उधर इन्फ्लेमेशन होगी, तो आप उसको क्या कहते हैं? मस्टोइडाइटिस। क्या कहते हैं उसको? मस्टोइडाइटिस। तो भाई ये जो ओटाइटिस मीडिया है, याद रखें, इसकी एक कॉम्प्लिकेशन क्या है? इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास लिखें प्लीज, मस्टोटाइडाइटिस।
मेरी बात समझ आ रही है ना? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके पास पेशेंट आते रहते हैं, अक्सर कानों के पीछे हाथ पकड़ा होता है जनाबे अली, तो वहां पे स्वेलिंग होती है, ठीक है, और टेंडरनेस पे पेन भी होती है। आगे बात करते हैं इसकी। देखें इन्फ्लेमेशन ऑफ मस्टॉइड प्रोसेस, एंड मस्टॉइड प्रोसेस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन हैविंग स्मॉल कैविटी विच इज कॉल्ड मस्टॉइड एंट्रम, जिसको आप क्या कहते हैं जी? मस्टॉइड एंट्रम। ये आपके पास मस्टॉइड एंट्रम है, ठीक है, मस्टॉइड एंट्रम। अब चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं। ये आपके पास क्या है? लिख लें प्लीज इसमें, इन्फ्लेमेशन ऑफ मस्टॉइड प्रोसेस, मस्टॉइड प्रोसेस। और मस्टॉइड प्रोसेस किसकी बोन है? मुझे जल्दी से बताइएगा प्लीज। मस्टॉइड प्रोसेस आपके पास किसका पार्ट है? ये आपके पास है पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ऐसे ही है ना? और ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। अब आते हैं जी आगे। मस्टॉइड प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और इसमें क्या होता है? हैविंग स्मॉल कैविटी, हैविंग स्मॉल कैविटी नॉन एज डैश, जिसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं जनाबेली मस्टॉइड एंट्रम कहते हैं, मस्टॉइड एंट्रम। तो एंट्रम बेसिकली जो लफज है ये यूज होता है कैविटी के लिए। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? एंट्रम आपका किसके लिए यूज होता है? कैविटी के लिए। मैंने क्या बात बताई? मैंने ये आपको बताया कि मिडल ईयर इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू द, हाँ जी, आपका मीडियली लेटरली आपके मतलब कि ये स्प्रेड कर सकता है। और याद रखें कि ये इन्फ्लेमेशन करवा सकता है मस्टॉइड प्रोसेस की। मस्टॉइड प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, एंड आपकी वहां पे टेम्पोरल बोन में मस्टॉइड प्रोसेस का एक स्मॉल कैविटी है जिसका नाम क्या है? मस्टॉइड एंट्रम। ये आपको पॉइंट पता चल गया? अक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस मीडिया अगर आपसे कोई पूछे तो वो आपके पास क्या है? हाँ जी, मस्टोडाइटिस। ठीक हो गया जी? तो ये आपके साथ पॉइंट आ गया। याद रहे स्टूडेंट, जब भी किसी को नज़ला जुकाम होता है ना, मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ ये क्लिनिकल इसकी एप्लीकेशन है, याद रखिएगा। जब भी किसी को नज़ला जुकाम हो, किसी को खांसी हो, कान से और और कान जो है ना उसके मतलब के उस बंदे के क्या होते हैं, याद रखें कि ईयर से ना उस बंदे के एक तरह से रेशा सा आना स्टार्ट हो जाता है और उसकी इन्फ्लेमेशन होती है और टेंडरनेस होती है। ये आपके पास ओटाइटिस मीडिया होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो कान के बैक साइड पे याद रखें, कान के बैक साइड पे अगर कोई पेन की कंप्लेन करे आपके साथ, वहां पे आपके पास ये फीचर आ जाए तो वो वहां पे क्या होगा? आपकी मस्टॉइड बोन होगी, और मस्टॉइड बोन की क्या होगी? इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेशन की वजह से आप वहां पे क्या होगी? टेंडनेस होगी। टेंडनेस पे उसको टेंडनेस कहते हैं, जब आप उसको टच करते हैं तो उसको क्या होती है? पेन होती है। तो आप उस कंडीशन का नाम क्या है? मस्टोडाइटिस कहते हैं। ठीक होगा जी? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसकी दिखाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा देखिएगा प्लीज, जल्दी हमने रिकॉल करना, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये देख रहे हैं टेम्पोरल बोन, और टेम्पोरल बोन में ये आपका पास स्क्वेमस पार्ट है। उसके बाद आप लोगों ने जनाब अली इसको अभी नहीं करना हमने, उसके बाद स्क्वेमस पार्ट है। नेक्स्ट प्लीज, यहाँ पे यहाँ एक मिनट, इसको मैं ना ये देखें। अब ये आपके पास जितना स्क्वेमस पार्ट है ना, इसके पास एक और भी डायग्राम होगी। एक मिनट एक मिनट, अब डायग्राम देख लें हम। हाँ ये रहा, ये देखें स्टेलॉइड, ये आपके पास स्टेलॉइड प्रोसेस है। इसमें आपके पास है ये वाला जी मस्टॉइड नोच है, ये वाला आपके पास मस्टॉइड प्रोसेस है। ये आपकी ना व्यू कौन सा है? ये बैक साइड का व्यू है, ठीक है, और इंफीरियरली व्यू है बोन का, ठीक है, स्कल का आपके पास इंफीरियरली व्यू है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको पास नजर आ रहा है मस्टॉइड प्रोसेस, और इस इधर आपकी क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और बैक साइड पे फिर आप लोगों को ये मतलब आप कान के बैक साइड पे हाथ रखें ना, तो वहां पे आपको एक बोनी स्ट्रक्चर नजर आता है, और हाथ लगने से फील होता है, उसको आप क्या कहते हैं? मस्टॉइड प्रोसेस कहते हैं। और जब उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसकी वजह से? ओटाइटिस मीडिया की वजह से, तो आपके पास मस्टोटाइटिस हो जाता है और पेशेंट आपको वहां पे क्या करता है? कंप्लेन करता है। ठीक हो गया जी? तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। तो याद रहे मिडल ईयर कैविटी कम्युनिकेट विद, और भी याद रखें ये नेजोफेरिंग से भी आपकी कम्युनिकेट करती है। और याद रहे जब आपके पास कोई गला वगैरह खराब होता है तो इन्फेक्शन मिडल ईयर कैविटी में आपको जा सकता है। ठीक है? याद रहे कि ये जो मिडल ईयर कैविटी है ना, मिडल ईयर कैविटी, ये आपके पास आल्सो कम्युनिकेट विद नेजो, हाँ जी, विद नेजोफेरिंग्स,
विद नेजोफेरिंक्स। अब मुझे एक बात बताएं कि जब फिर किसी का गला वगैरह खराब होगा तो फिर उसका यहाँ से जनाबे अली आपके इन्फेक्शन जा सकता है कि नहीं जा सकता? हाँ जी, मिडल एयर में जा सकता है ना, क्योंकि नेजोफेरिंक्स से अगर वहां से आपकी नोज से जाता है कोई चीज या फेरिंग से आपके पास जाता है तो यहाँ से जाके आपका मिडल एयर को कर सकता है। मिडल एयर का आपको टाइटस मीडिया होगा और टाइटस मीडिया की वजह से फिर आपके पास क्या होगा? मस्टोडाइटिस होगा। ठीक है जी, तो ये आपने पॉइंट इसके साथ जो है ना ऐड कर लेने। देखें हमने क्या बात की है, मैंने ये कहा कि आपके पास मस्टॉइड प्रोसेस है, स्टेरॉइड प्रोसेस है, और इसके साथ साथ एक और बात याद रखें कि इसमें आपके पास एक और बॉन्ड भी आप ऐड करें इसके अंदर, वो है जी जाइगोमेटिक प्रोसेस। जाइगोमेटिक प्रोसेस आपके पास टोटल इसकी 6 पार्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। देखें नेक्स्ट प्लीज, याद रहे कि मस्टॉइड प्रोसेस एंड स्टेलॉइड प्रोसेस दोनों के दरमियान, मस्टॉइड प्रोसेस और स्टेलॉइड प्रोसेस दोनों के दरमियान एक फोरामेन होता है। उस फोरामेन का नाम क्या है? याद रखें, एमसीक्यू लिखें प्लीज, एमसीक्यू लिखें। फोरामेन, फोरामेन मतलब एक ओपनिंग है, फोरामेन बिटवीन मस्टॉइड, मस्टॉइड ऑफ टेम्पोरल बोन, ऑफ टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन एंड स्टेलॉइड, mastoid foramen between mastoid of the temporal bone and styloid mastoid process, बल्कि लिखें प्लीज, mastoid process of temporal bone and styloid process of temporal bone known as, हाँ जी उसको हम क्या कहते हैं? known as डैश, उसका एक अपना नाम है। अब उसका नाम क्या है वो लिखें प्लीज। उसको कहते हैं स्टाइलो, स्टाइलो मस्टॉइड फोरामेन। ठीक हो गया जी, स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन। अब आते हैं आगे बात कर लेते, देखें ये जो एमसीक्यूज है इसके साथ, अब ये जो स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन है, अब इसमें ये एक तरह से रूट है, ये एक तरह से पैसेज, ये एक तरह से पाथवे है। इसकी वजह से कुछ आपके इसमें से स्ट्रक्चर गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? हाँ जी, कुछ स्ट्रक्चर इसमें से पास करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर इसमें से आएंगे, क्योंकि ये फोरम है ना, ये एक ओपनिंग है। मैंने कहा कि कोई भी ओपनिंग उसमें से यहाँ से कुछ चीज जाएगी, यहाँ कुछ चीज उसमें से आएगी। तो यहाँ पे जो एमसीक्यूज आपने याद रखना है ना, लेकिन प्लीज स्टेलॉइड प्रोसेस, स्टाइलो मस्टॉइड, स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन, फोरामेन पैसेज ऑफ, पैसेज या फिर आप लिखें रूट, रूट फॉर विच क्रेनियल नर्व, विच क्रेनियल नर्व। ये आपके पास कौन सी क्रेनियल नर्व है जिसका रूट है? याद रखें फेशियल नर्व, फेशियल नर्व याद। और फेशियल नर्व आपके पास कौन सी नर्व है? क्रेनियल नर्व में से आपके पास कौन सी नर्व है? सेवंथ क्रेनियल नर्व आपके पास कौन सी? सेवंथ क्रेनियल नर्व। तो ये आपको पॉइंट एमसीक्यू पता होना चाहिए स्टूडेंट। तो उसके बाद आते हैं, आगे बात कर लेते हैं। याद रखें कि इस आगे जो सेवंथ क्रेनियल नर्व है इसकी आगे टर्मिनल कुछ ब्रांचेस हैं, 5 टर्मिनल इसकी ब्रांचेस है। कितनी? 5 टर्मिनल ब्रांचेस, वो इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करेंगे, 5 टर्मिनल ब्रांचेस। ठीक होगा जी, आगे बात कर लेते हैं प्लीज। देखें एमसीक्यूज क्या है, कंटेंट ऑफ स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन, अगर आपसे कोई पूछे तो कौन सा है? जल्दी से बताएं प्लीज। हाँ जी, कंटेंट ऑफ स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन अगर आपसे कोई पूछे तो वो आपके पास कौन सा है? आपके पास फेशियल नर्व जो कि क्रेनियल नर्व आपके पास कौन सी है? सेवंथ। अब आते हैं जाके, देखिए पता है स्कल की बेस में बहुत सारे आपके पास फोरामेंस हैं और वो आप लोगों को मैं बताता भी हूँ। जिस बंदे ने, याद रखें, मैं स्कल की बेस में आपके पास बहुत सारे फोरामेंस हैं और एक देखें उनमें से देखें हर एक में से अपने ना कुछ कंटेंट मतलब पास करेंगे। और जिस तरह आप लोगों को पता ना कि आप लोगों ने 12 क्रेनियल नर्व की बात भी की हुई है, और 12 क्रेनियल नर्व में से आप कोई ना किसी फोरामेन से क्या करती हैं? वो पास करती हैं। ठीक होगा, जिस तरह आपकी 7th क्रेनियल नर्व किसमें से पास कर रही है? स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से। और स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन आपका कहाँ कहाँ पे है? बिटवीन स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड मास्टॉइड प्रोसेस। ठीक होगा जी, और स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड मास्टॉइड प्रोसेस इज अ बोन ऑफ, हाँ जी, टेम्पोरल बोन, पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये आपको पॉइंट पता चल गया। ठीक है जी, अब इनकी डिटेल में ही वो बात करेंगे इंशाल्लाह। फेशियल नर्व आपकी मतलब के निकलने के बाद इसकी 5
टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं उनकी इंशाल्लाह हम बात करेंगे, जहाँ पे इसका जहाँ पे इसकी डिटेल आएगी। ठीक हो गया जी। इसकी जो 5 टर्मिनल ब्रांचेस अगर मैं उनकी बात करूँ, जिस तरह आपके पास है टेम्पोरल ब्रांच है, जाइगोमेटिक ब्रांच है, बकल, उसके बाद आपके पास बकल ब्रांच आ जाती है, मार्जिनल ब्रांच आ जाती है और सर्वाइकल ब्रांच आ जाती है। बट यहाँ पे आप लिखें या ना लिखें, जिस चीज को मैं आपको स्पीडली बोल रहा हूँ उस समझे कि आप लोगों की इंशाल्लाह वो आगे डिस्कस होगी। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं प्लीज। नेक्स्ट प्लीज आगे देखें। 5 टर्मिनल ब्रांचेस आपकी किसकी हैं? फेशियल नर्व की। फेशियल नर्व आपकी कहाँ से आ रही है? ये आपके पास है, हाँ जी, स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से आ रही है। नेक्स्ट प्लीज। जब अंटीरियर ऑफ द स्कल को आप देखते हैं ना, अंटीरियरली देखते हैं, अंदर से देखते हैं, तो 2 आपको पार्ट्स नजर आते हैं। उनमें से याद रखिएगा स्टूडेंट, अंटीरियर ऑफ द स्कल से, अंटीरियर स्कल्स व्यू से आपको ना, अंटीरियर स्कल व्यू से आपको 2 पार्ट्स नजर आते हैं। उनमें से एक का नाम है पेट्रस, पेट्रस पार्ट। और पेट्रस किसका पार्ट है मुझे जल्दी से बताएं। और एक आपके पास है टिम्पैनिक प्लेट, टिम्पैनिक प्लेट। अब मुझे ये बताएं, ये टिम्पैनिक, ये पेट्रस किसका पार्ट है? ये टेम्पोरल बोन का ना। तो इनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। देखें, देयर आर फोसास इन फ्रंट ऑफ पेट्रस। अब इसके फ्रंट पे और इसके बैक पे जो है ना फोसास होते हैं, उनकी अगर अभी बात करेंगे स्टूडेंट। ठीक होगा जी। तो याद रखें, ये अगर अगर मैं आप लोगों को इसकी बात करता हूँ थोड़ा सा ना, इसको समझाने के लिए मैं आपसे पूछूंगा। यहाँ पे देखना है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा और आप लोगों को पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। और ये इसका एंटीरियर व्यू है। कौन सा व्यू है? एंटीरियर व्यू है। और यहाँ पे आप मुझे एक बात बताएं, देखें, लेट्स सपोज कि मैं ये कहता हूँ कि ये आपके पास क्या है जी, पेट्रस पार्ट है। कौन सा पार्ट है? पेट्रस आपके पास पार्ट है। और पेट्रस पार्ट के मुझे आपने ये बताना है कि इसके इसके आप लोगों को पेट्रस पास किसमें है, ये भी बात याद रखें, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। किसके अंदर है आपके पास? ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। ठीक होगा जी। तो ये आप जिस तरह आपके पास एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, और ये आपके पास किसका है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। ठीक होगा जी। अब उसके बाद आ जाते हैं, आगे बात करते हैं। मैं आप लोगों से यहाँ से पूछता हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये जो ग्रेटर विंग है, यहाँ पे किधर गया, लेट्स सपोज इसकी मैं बात करता हूँ। ये जो ग्रेटर विंग है, ठीक है, ग्रेटर विंग आपका पार्ट है किसका? स्फीनाइड बोन का। और स्फीनाइड बोन आपके किसके अंदर है? मिडल क्रेनियल फोसा में। ये बात आपको समझ आ रही है? अब मुझे आपने ये बताना है कि ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड बोन के डोर्सल साइड पे, इसकी पोस्टीरियर साइड पे आपके पास कौन सा फोसा है? मुझे जल्दी से बताएं। आपको समझ आ रही है क्या? हाँ जी। अगर तो आगे पीछे आपने देखना है, इस ग्रेटर विंग के पोस्टीरियर पार्ट पे आपके पास डॉर्सल पार्ट पे कौन सा फोर्स है? बताएं प्लीज। मैंने फोसा की बात की है। फोसा कौन सा आपके पास? 3 तो फोसा है, अंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो इसके अब आपको मैं ये भी बता, ये आपका नोज वाली साइड है, ये आपकी नोज वाली साइड है, और ये आपकी ऑक्सीपिटल वाली साइड है। चले अब ये बताएं, ये ऑक्सीपिटल है। आप भी तो, आपको यार ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना। ये नोज वाली साइड है, ये आगे वाली साइड है, वो पीछे वाली साइड थी। तो आपके पास पोस्टीरियर है ना, इसमें पोस्टीरियरली आपके पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। अच्छा, इसके अंटीरियरली कौन सा फोसा है? अगर आपसे कोई पूछे ग्रेटर विंग के वेंट्रल पे आपके पास कौन सा है, तो आपके पास अंटीरियर क्रेनियल फोसा। ये देख रहे हैं यार? अब मैं आपसे कुछ चीज पूछने जा रहा हूँ, अब आपने मुझे बताना है। पेट्रस पार्ट को अब आपने कंसीडर करना है, और पेट्रस पार्ट इज अ पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अब मुझे ये बताएं कि पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के डॉर्सल पे, डॉर्सल का मतलब पोस्टीरियर साइड पे आपके पास कौन सा फोर्स है? अब मुझे ये बताइएगा। और पेट्रस पे कौन सा है आपके पास इसमें? हाँ जी, इसकी जो पोस्टीरियर साइड है। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ओके। आगे मुझे ये बताएं कि पेट्रस पार्ट के वेंट्रल पे कौन सा आपके पास? पेट्रस पे अगर आप जाते हैं तो इस पे आपके वेंट्रल पे कौन सा है? मिडल क्रेनियल फोसा। वेरी गुड। अब इस चीज को मैंने बस कंसीडर करना था। आगे आते हैं, जरा देखिएगा प्लीज। तो लिखें प्लीज एमसीक्यू, जरा एक लिखें, एमसीक्यू लिख लें। नेम ऑफ फोरामन, एमसीक्यू लिखें प्लीज। नेम ऑफ फोरामन, नेम ऑफ फोरामन which present in petrous part of
पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन, ठीक होगा जी। नेम ऑफ फोरामेन विच प्रेजेंट इन पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन ऑफ ब्रेन बॉक्स। आपको पता है ना कि टेम्पोरल बोन किसकी बोन है, ब्रेन बॉक्स की है। अच्छा यहाँ पे याद रखें, इस फोरामेन का नाम है, एमसीक्यू याद रखिएगा, इस फोरामेन का नाम है इंटरनल अकोस्टिक मीडिएसिस, ठीक है जी, इंटरनल अकोस्टिक मीडिएसिस। और ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, इसके अंदर आपके फिर एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये आपने जो पॉइंट अभी मैं लिखवाने लगा ना, ये लिख लीजिएगा, एमसीक्यू लिखें प्लीज, एमसीक्यू लिखें। इसमें से इसके, अब ये फोरामेन है, ठीक है, इंटरनल अकोस्टिक मीडिएसिस, इसके कंटेंट लिखें कि भाई इसमें से कौन कौन सी चीजें पास करती हैं। एमसीक्यूज लिखें इसका कि इसमें से आप कौन कौन सी चीजें पास करती हैं। आपके पास यहां से एक तो पास करेगी फेशियल नर्व पास करेगी, एक आपके पास यहां से पास करेगी वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व पास करेगी। फिर आप लोगों के पास यहां से पास करेगी लिब्रिनथाइन आर्टरी पास करेगी। और ये आप लोग जब पढ़ेंगे ना, जब ये नर्व पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, मैंने बोन से आपके पार्ट आप लोगों से पूछने हैं कि कौन सा पार्ट आपने कहां से पढ़ा था। तो देखें यहाँ पे मैंने क्या बात की है कि पेट्रस पार्ट, नेम ऑफ फोरामेन विच प्रेजेंट इन द पेट्रस पार्ट, जो कि पेट्रस पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, और टेम्पोरल बोन का वो पार्ट है, और इसके अंदर एक फोरामेन है इंटरनल अकोस्टिक मीडिएसिस, और उसमें से आपका कौन सी चीजें पास करती है एमसीक्यू के तौर पर, आपकी फेशियल नर्व है, क्रेनियल नर्व आपके पास 7 है, और वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व आपके पास आ जाती है, लिब्रिनथाइन आपके पास आर्टरी आ जाती है, ठीक होगा जी। तो ये आपको पॉइंट पता चल गया। अब उसके बाद एक और चीज आपने पढ़ी है कि भाई आपके पास स्टाइलोमस्टॉइड फोरामेन है, जो कि बिटवीन स्टाइलॉइड प्रोसेस और मस्टॉइड प्रोसेस के दरमियान है, और वहां से आपके पास नर्व कौन सी पास करती है, फेशियल नर्व पास करती है। ये भी आपने बात कर लिया, वो भी उसका भी कंटेंट है, इसका भी कंटेंट है। आगे आते हैं जी, बात कर लेते हैं। याद रखें कि जब ये कंटेंट आपके ये आपके पास ना, जब ये वाली नर्व जो है ना एग्जिट करती है ना, इससे बाहर निकलती है, तो फिर कहां पे जाती है ये नर्व, आपके इंटरनल अकोस्टिक मीडिएसिस से बाहर निकलती है, एग्जिट करती है, और जनाबेली मूव करती है डाउनवर्ड, और ये आपके पास फेशिया एग्जिट फिर करेगी कहां से, स्टाइलोमस्टॉइड फोरामेन से। कहां से, स्टाइलोमस्टॉइड फोरामेन से। ये इंटीरियर व्यू है, ये आपको मिलता है इन साइड पे, इन साइड पे आपको, जब आपके पास जो फोरामेन है वो आपके पास कौन सा है, इंटरनल अकोस्टिक मीडिएसिस है, वहां से आपके पास फेशियल नर्व निकलेगी, फिर आगे कहां से निकलेगी, स्टाइलोमस्टॉइड प्रोसेस से निकलेगी, ठीक है। ये इसका एक पैसेज है, इसका ये एक रूट है, ठीक होगा जी। तो ये आपने पॉइंट इसमें याद रखना है। आगे चलते हैं थोड़ा सा प्लीज, देखें नेक्स्ट। अच्छा इसकी जो डायग्राम आप लोग मिस तो नहीं कर रहे, आप लोगों को समझ आ रही है इसकी, हाँ जी, डायग्राम आप लोग मिस तो नहीं कर रहे। अगर